दुनिया भर की वो नीड्स चाहिए। अगर अवसर मिल जाए, कहीं वो बॉयफ्रेंड मिल जाए और अवसर मिल जाए तो निश्चित रूप से फिजिकल रिलेशन इसके हो सकते, इसमें कोई तरह ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसका ईगो ऑर्गेनाइजेशन इतना प्रभावित है, इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर लो है, डेफिनेटली लो लिखा है सर। और नेचर ऑफ पर्सनालिटी एम्बिवर्ट है। नेचर ऑफ पर्सनालिटी एम्बिवर्ट, यानी जहाँ बोलना है वहाँ बोल लेती है, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ दूसरों की बातें भी सुन लेती है, और जहाँ बोलने का अवसर मिला बोलना चाहिए वहाँ बोल भी लेती है। तो इतना बड़ी बात कहना हर आदमी के बस की बात नहीं है, उसने सारे अपने घर में और ससुराल में सब जगह फैला हुआ है, सारे पेरेंट्स आते हैं, भाई बहन सबके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ये लड़की दिमाग की रूप से बड़ी स्ट्रांग है, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा है। इसका देखिए वो लास्ट 3 नहीं उसका इंटेलिजेंस आई है क्या सर इसमें? इससे पता चल जाता है इसका जो हाईएस्ट FLR है, देखिए 3.0 आया है हाईएस्ट FLR, सेकेंड पेज पर होगा हाईएस्ट FLR 3.0। इसमें एक चीज़ और हाईएस्ट FLR है कहीं? लास्ट थर्ड ये हाईएस्ट FLR है ना, हाईएस्ट FLR 3.0 है, और एवरेज FLR 1.14 है। सर इसका क्या मतलब? ये साबित करता है कि काफ़ी लड़की इंटेलिजेंट है। इसका लास्ट वो जो एवरेज लास्ट 3 कार्ड्स का एवरेज निकाल लिया जाए तो वो भी 0.3 से ज़्यादा होगा, पक्का ज़्यादा है, यानी कि ये इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा सोचते समझ दूसरों को भाप भी लेती है, दूसरों को भाप लेने में माहिर है, चकमा देने में माहिर है, कि इम्पल्सेस स्ट्रांग है, अपनी नींद निपटाएगी, लोगों को चकमा देने में भी माहिर है, उस्ताद तो अच्छी खासी है, हम आपको बता दें। लेकिन बेईमान बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, प्यार किया, सच्चा प्यार किया, खुद कह दिया, उसमें क्या बात है, उसे चाहते हैं। बेईमान इस तरह की नहीं है, यदि वो चरित्र की इतनी गिरी हुई नहीं है कि जो है AI वो भी कहने लगे, उसको बरगलाया और उससे भी प्यार करने लगे, कल को B से मुलाकात हुई, B से प्यार, C से मुलाकात, ऐसा नहीं है। जिससे प्यार किया है, क्या किया है तो किया है, उसको जो प्यार किया है तो मन से स्वीकार किया है। और कहीं अगर ये वो लड़का एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए, जो भी हो, मैं नहीं जानता, पहले वाला उसी ने एक्सेप्ट किया, तो ये उसके साथ रहने के लिए बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी, बिल्कुल अच्छे से रहेगी, खुश हो के रहेगी। अभी तो ऐसे मई वरी आती है। इसका जो सर्जेंसी जोन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सर्जेंसी जोन मतलब जो अंदर से खुश रहने वाला, हैप्पी गो लकी। सर्जेंसी अभी एवरेज में है, अभी इतना दुखी नहीं है कि डिप्रेशन में है, लेकिन डिप्रेशन में जा सकती है, क्योंकि ईगो ऑर्गेनाइजेशन वीक है, उधर डिप्रेशन स्लाइटली पॉजिटिव हो गया है, एवरेज है सर, सर्जेंसी एवरेज है, लेकिन जो इसका डिप्रेशन है वो स्लाइटली पॉजिटिव आ गया है, क्योंकि वो इस दौर चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा टॉर्चर ये दौर चल रहा है, और इसलिए वो क्योंकि पेरेंट्स अगर पेरेंट्स थोड़ा सा पॉजिटिव होते, अगर एक्सेप्ट कर ले इसको, तो इसका ये नहीं होता। देखिए अब ये तो हो गई इसकी रिपोर्ट। अब अगर सवाल इस बात का है कि अगर इसको इसी परिवार में रहना है और अगर परिवार के लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए अगर जान गए हैं कि इसका कोई लवर रहा है, सर पहले जान गए थे, हाँ, अगर जान गए हैं और जानने के बाद भी एक्सेप्ट करना चाहें, उनके मन में ये हो अगर ये अब ठीक से रहे, हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और वो लड़की भी अगर ये चाहे कि नहीं, अगर हमारे दिमाग से वो लड़का कब की जो याद है, जो मेमोरी है, वो ठीक है, सबसे गलतियाँ होती हैं, सबसे कई बार रिलेशन हो जाते हैं, लेकिन जब कभी शादी हो जाती है तो उस शादी के अनुकूल हम अपनी लाइफ व्यतीत करते हैं, वो एक जो इवेंट हो जाता है ना लाइफ का, तो वो इवेंट तो रूप में भले ही बना रहेगा, लेकिन अब उसके साथ रिलेशन नहीं होंगे, अब हम इस परिवार के साथ रहना चाहते हैं, तो उसके दिमाग से उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है, और काउंसलिंग की मदद या इसके साथ ज़्यादा काउंसलिंग की भी जरूरत है। सिर्फ 2-3 काउंसलिंग इसके अच्छे से नहीं, ये चीज़ तो पहले क्लियर हो चुका है, ससुराल वाले एक्सेप्ट कर चुके हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई, आगे उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था,
हाँ। ये बात एक्सेप्ट कर चुकी है। वो अभी वो बातों से एक्सेप्ट किया है ना, दिल से तो एक्सेप्ट नहीं किया है। एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी चीज़ ये बोलती है कि अगर मेरी ये डिज़ायर पूरी हो जाती है, नीड्स पूरी हो जाती है, तब मैं हस्बैंड को प्यार करूँ या फिर उसको मिस करूँ। मुझे मिस करना ही नहीं आता इसको। अब ये देखना है कि हस्बैंड की पोजीशन क्या है, हस्बैंड क्या कहता है। इससे तो एक बार हस्बैंड से भी बात करनी पड़ेगी। हस्बैंड अगर इसकी नीड्स को पूरी कर देता है, जैसे जो सेक्सुअल नीड्स, फिजिकल नीड्स और साथ में इमोशनल नीड भी पूरी करनी पड़ेगी। इमोशनल नीड के लिए चूँकि इसने लव किया है, लिहाजा फोर प्ले के माध्यम से, और इसकी फिजिकल नीड्स भी इसको अगर ये पूरी तो ये रह सकती है, तभी ये रिश्ता चल पाए। तब ये रह सकती। वो भी इसकी एक दो काउंसलिंग कीजिए, आप अच्छे से काउंसलिंग कीजिए, है ना, काउंसलिंग कीजिए और ये नीड्स को फुलफिल कर सकता है हस्बैंड, तो भी ये सर ये लोग बहुत आराम से रहने लगे थे अभी। हाँ। जब हुआ था काउंसलिंग, अभी जब फैमिली बढ़ाने की बात आई हाँ। तब ये बवाल हुआ। हाँ। तब ये तो उसने कहा अपनी फैमिली को क्यों बढ़ाए, कल को मेरे बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे और मैं सोचूंगी कि मैंने तो कभी अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं किया, तो हम अपनी फैमिली नहीं बढ़ाएंगे। तब तक हम अपने सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो तब तक हम अपनी फैमिली को नहीं बढ़ाएंगे। नहीं, वो उसको काउंसलिंग वाला से आ जाएगी। उसके ईटिंग प्रोसेस को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, और ईटिंग प्रोसेस खत्म हो गई, एक तो काउंसलिंग करेंगे, दूसरा उसके हस्बैंड उसकी अगर ये चीज़ नहीं